संसद में आए अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी का अपमान करना चाहते थे, मगर क्या उस अपमान के चक्कर में उन्होंने कई लक्ष्मण रेखाओं को लांघ लिया है, कई मर्यादाओं को पार किया है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के अपमान और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1966 की घटना का जिक्र किया, जिसके जरिए उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का अपमान किया। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, जिसके चलते बांग्लादेश का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने वायुसेना का इस्तेमाल करके मिजोरम में बेकसूर लोगों पर बमबारी की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की? क्या प्रधानमंत्री यहां पर कहीं ना कहीं वायुसेना का अपमान कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब आप यह कहते हैं कि वायुसेना ने बेकसूर लोगों पर बमबारी की, तो आप तो वायुसेना का अपमान कर रहे हैं ना। आप यह कह रहे हैं कि वायुसेना एक पॉलिटिकल पार्टी की पिछलग्गू है। आखिर इंदिरा गांधी ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया था? सबसे पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री को सुने, मगर मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, कल एक और काम हुआ है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, सदन के अंदर ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बदतमीजी की, तमाम मर्यादाओं को उल्लंघा, मगर उन पर एक सवाल नहीं हुआ। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का अपमान किया। सुनिए। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। अब यहां पर कांग्रेस यह कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको लेकर वो भ्रामक जानकारी, गलत जानकारी देश तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने न सिर्फ श्रीलंका की घटना, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, बल्कि मिजोरम की घटना पर भी कांग्रेस का पक्ष रखा है। दोनों पक्ष आपके सामने होंगे, आप ये खुद फैसला कीजिए दोस्तों, कौन सही कौन गलत। सुनिए। आप नेहरू और इंदिरा जी तक तो पहुंचते ही हैं, लेकिन आज आपने देश की सबसे बहादुर बेटी के खिलाफ जो कहा, वो अक्षम्य अपराध कर दिया। आपने कच्छ द्वीप द्वीप की बात करी श्रीलंका के 1974 में, वो समझौते में देना पड़ा। आपको पता है क्यों देना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका से सटा हुआ था और इस शर्त पर देना पड़ा कि हमारे मछुआरे आज भी वहां पर डेरा डालते हैं, और ये हुकूमत हमने करी थी। 1966 में एयरफोर्स ने बमबारी करी थी, मिजोरम में बिल्कुल करी थी। आपको पता है क्यों की थी? क्योंकि वहां पर बागी ने ट्रेजरी पर आधिपत्य जमा लिया था, MNF का झंडा गाड़ दिया था, आर्मी दूर थी। इंदिरा जी को एयरफोर्स से बमबारी कराकर वापस भारत का झंडा वहां लगवाना पड़ा। आप इंदिरा और नेहरू जी की बात कर नहीं सकते हैं। आप तो बिना बुलाए बिरयानी खाने लाहौर पहुंच जाते हैं। आप तो ISI को पठानकोट बुला लेते हैं। चीन का नाम लेने में तो आपकी घिग्गी बन जाती है। आप क्या बात करिएगा इंदिरा और नेहरू की? देखिए, इस मुद्दे पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, क्या एक देश की प्रधानमंत्री अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके बेकसूर लोगों पर बमबारी करवाएंगी, जैसा दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्या हमारी वायुसेना का इस्तेमाल इस तरह से होगा? क्या वायुसेना इसका विरोध नहीं करेगा? मिजोरम तो हमारे देश का हिस्सा है ना। तो बड़ा सवाल यहां कि अगर एक चरमपंथी संगठन हमारे देश के एक हिस्से पर कब्जा कर लेगी, और अगर सेना को वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, और अगर वायुसेना का इस्तेमाल होगा, तो क्या यह गलत है? ये तथ्य हैं जिसे पढ़ने की जरूरत है। मगर जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जानते हैं उनका एक प्रचार तंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं और उसका कोई फैक्ट चेक नहीं होगा। मगर कल लोकसभा में एक और बात हुई दोस्तों। कल अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी पर यह आरोप है कि वो जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो बीच में रुकावट पैदा कर रहे थे, जब अमित शाह बोल रहे थे तो बीच में रुकावट पैदा कर रहे थे। याद कीजिए दोस्तों,
जब राहुल गांधी अपना भाषण बोल रहे थे तब कितनी रुकावटें पैदा की गई, क्या एक भी सांसद पर कार्रवाई की गई? यही नहीं, राहुल गांधी के भाषण के बीच में किरण रिजिजू उठते हैं और बोलने लगते हैं और इसकी इजाजत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी। सबसे पहले सुनिए कि प्रहलाद जोशी कह क्या रहे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आता है और उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। सुनिए। देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर, तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया, हर समय ऐसे व्यवहार करते। आज लोकसभा अध्यक्ष से मेरे कुछ सवाल, मैं आपको कुछ लोगों के बयान सुनवाना चाहूंगा। नारायण राणे, उनका आप पूरा बयान सुनिए दोस्तों, और अब आप यह फैसला कीजिए कि जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, क्या उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए था, या कम से कम निलंबित ना सही, उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए थी ना? उन पर कोई अंकुश नहीं था। सुनिए नारायण राणे क्या कह रहे थे। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा, क्या असलियत है इधर मैं निकालूंगा। सबसे बड़ी बात, लोकसभा के अंदर लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी ने एक दूसरे सांसद को धमकाते हुए कहा था कि क्या आपके घर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जांच एजेंसी ईडी को पहुंचाया जाए। इस पर भी लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा। राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। यही बात नहीं, याद कीजिए राज्यसभा ने पीयूष गोयल ने विपक्ष को गद्दार बताया था, ट्रेटर बताया था। उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा डेरेक ओब्रायन पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे थे। जगदीप धनखड़ इतना नाराज हुए कि उनके निलंबन का ऐलान कर दिया, मगर इतने गुस्से में थे उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई, इसीलिए वो निलंबित नहीं हो सके। ये सब हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। अधीर रंजन चौधरी सामने आए हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, मैंने नीरव शब्द का इस्तेमाल किया था, और नीरव का मतलब होता है शांत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर खामोश रहते हैं, मौनी बाबा बने रहते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या नीरव शब्द जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुभ रहा है? ये सवाल किए जाएंगे दोस्तों। कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि ये बहस मणिपुर पर बुलाई गई थी, मगर मणिपुर पर सतही बातें करके प्रधानमंत्री निकल गए। प्रधानमंत्री मणिपुर पर जिस तरह से बोले, जिस तरह से हंसी ठट्ठा हो रहा था, उस पर कांग्रेस क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। तो मोदी जी, आपसे 4 सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। 100 दिन से मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर अपने आप ने चुप्पी अपने आप क्यों नहीं तोड़ी? उस भयावह वीडियो के बाद ही 36 सेकंड क्यों बोला? आपकी जिस सरकार पर ना आपके विधायक का, ना गवर्नर का, ना सुप्रीम कोर्ट का, आपके खुद के विधायक का विश्वास नहीं है, वो अभी तक क्यों बनी हुई है? क्यों बर्खास्त नहीं किए गए वीरेंद्र सिंह? और अंततोगत्वा मोदी जी, ये पूछना था, जिस शांति की आप बात कर रहे हैं उस शांति में असम राइफल में और मणिपुर पुलिस में तनातनी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। मणिपुर पुलिस बीरेन्द्र सिंह को रिपोर्ट करती है और असम राइफल अमित शाह को रिपोर्ट करती है। ये शांति बहाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी के मणिपुर में। तो ये असलियत थी मोदी जी के मणिपुर के भाषण की। यही नहीं, जिस तरह से इंडिया शब्द के साथ प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में खिलवाड़ किया, उसे भी कांग्रेस मुद्दा बना रही है। विपक्षी गठबंधन का नाम बेशक इंडिया हो, मगर कहीं ना कहीं उस शब्द का अपमान किया जा रहा है। कभी उसकी तुलना आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से होती है, या फिर उसे घमंडिया बताया जाता है। इसे भी कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बता रही है, और यहां तक कि उन्होंने यह तक कह दिया है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्ताव एक एंटी नेशनल जैसा है। सुनिए सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं। भारत हमारी मां है, इंडिया हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है, इस पर फक्र है हमें, इसके लिए दिल धड़कता है। तो जब इंडिया का कोई विद्रूप करता है, जब इंडिया को कोई घमंडिया कहेगा और वो भी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका डर दिखता है मुझे, आप सहमे हुए हैं इंडिया के सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडिया से किसी का सामना होता है तो शिकस्त सामने वाले की ही होती है, जीत हमेशा इंडिया की होती है। लेकिन आज आपने गलत कर दिया। अपने देश का नाम कौन विद्रूप करता है? उसको देश प्रेमी तो नहीं कहते हैं, उसको देशद्रोही कहा जाता है। आपको क्या घमंडिया एयरफोर्स, घमंडिया नेवी, घमंडिया आर्मी, घमंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नजर आता है? क्योंकि हमें तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस फोर्स, इंडियन डिफेंस नजर आता है। तो दोस्तों, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक स्वर्णिम मौका था जब वो मणिपुर को मरहम लगा सकते थे। मगर जैसे कि आप जानते हैं, कल के अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री मानो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, नारे लगवा रहे थे। तमाम बड़े बड़े नेता खड़े होकर नारे लगा रहे थे दोस्तों।